दिया। आप जब चुनाव आया तो 2100 का वादा कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं देगा, सब महिलाओं को बेवकूफ बना रहा है। वो आप नहीं आपदा है, आप नहीं आपदा है। और सबसे बड़े वो मैं और आगे नहीं बोल सकती, तो पानी नहीं, अब गिरगिट 10 साल में दिल्ली का बहुत बेड़ा गर्क हो गया है। अच्छा। कुछ काम नहीं किया है। शिकायत ये है कि जो पानी की क्वालिटी है वो बेकार हो गई है पहले की। फ्री कुछ फ्री नहीं है, बस किसी ना किसी तरीके से पैसा तो निकल आ रहा बिल्कुल भी नहीं। ये क्योंकि बोला था किराएदारों के लिए ये बिजली फ्री है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं वैसे नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी हूँ रोहिणी के अंदर। आज रैली थी, परिवर्तन रैली। कुछ महिलाएं आती हुई दिखाई दी मुझे। रैली खत्म हो चुकी है, तो इन्हीं से कुछ बात करेंगे। कहाँ रैली खत्म हो गई क्या? हाँ खत्म। वो केजरीवाल कह रहा है 21 रुपए दूंगा महिला। आप लोग नहीं हो क्या उसमें? बहुत मिल गए। फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। पिछले बार भी नहीं दिया उसने 1000 रुपया। उसने 1000 का वादा किया था, कुछ भी नहीं दिया। आप जब चुनाव आया तो 2100 का वादा कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं देगा, सब महिलाओं को बेवकूफ बना रहा है। और बिजली पानी फ्री नहीं दे रहा? मुझे तो नहीं मिल रहा है। तो है नहीं, आपको पता है संगम बिहार में तो पानी नहीं है, पानी तो ही मिल रहा है। पानी तो मिलता नहीं है, बिजली किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। बस उससे क्या होगा? हम लोग संगम बिहार ऐसे रास्ते से आते हैं, रोड जाके देखो टूटा फूटा है, ऐसे कैसे खराब रोड है वहाँ पर। तो मोदी जी कह रहे हैं आप नहीं आपदा है, क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल सही बात बोले। वो आप नहीं आपदा है, आप नहीं आपदा है। और सबसे बड़े वो मैं और आगे नहीं बोल सकती, काफी गलत सेंटेंस है। केजरीवाल धोखेबाज है, इसलिए डर गया। वो शीश महल में रहना चाहता है, हम लोगों को रोड पे लाना चाहता है। नहीं 21 रुपए दे रहा है। नहीं हमें नहीं चाहिए 2100 रुपए। बताइए, आप केजरीवाल का पहले फेस देखे होंगे, केजरीवाल का सबको पता है। तभी ठीक लगेगा। जब वो 10 साल पहले वोट जीता था तो उसने क्या बोला था कि मुझे वो सरकारी महल नहीं चाहिए। तो आप क्यों ले रहा है? आप तो शीश महल बनवा रहा है सबको लूट लूट के। वो कह रहा है मैं सबको फ्री दे रहा हूँ, इसलिए कुछ नहीं दे रहा। फ्री क्या दे रहा है? सुनिए एक मिनट, केजरीवाल हर मुद्दे पे बात करते हैं। आपने सुना होगा मोदी जी जहाँ झुकी वहाँ मकान दिए, उसके भी विपरीत काम करे तो प्रॉब्लम, न करे तो प्रॉब्लम। वो तो कह रहा है मोदी जी करोड़ों के जहाज में उड़ते हैं और 10 लाख का सूट पहनते हैं। सुनिए अभी बता रही बात करते हैं। वो जो चोर होता है ना, दूसरे को चोर ही समझता है। ये बात मैं मीडिया के माध्यम से बहुत बार बोल चुकी हूँ। दूसरी बात है, जो केजरीवाल 100 रुपए की शर्ट पहन के, ब्लू शर्ट पहन के बेवकूफ बनाते हैं दूसरों को, तो मोदी जी को भी समझते हैं चप्पल में। तो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी क्या करते हैं। मोदी जी काम करते हैं तो भी उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, नहीं करते तो भी प्रॉब्लम होता है। परसों जहाँ झुकी जहाँ मकान वहाँ दिए है ना मोदी जी, फिर भी अतिशी को भी प्रॉब्लम है, संजय सिंह को भी प्रॉब्लम है और केजरीवाल को भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात है, मैं कहना चाहती हूँ केजरीवाल से, जो सारा काम तो उल्टा सीधा गिना रहा है जो उन्होंने करा नहीं है। दूसरी बात, वो ये नहीं गिना रहा है कि मैंने दारू का कितना ठेका खोला है, वो ये नहीं गिना रहा है कि मैंने कितने लाख करोड़ का शीश महल बनवाया है। तो उनको अपने गिनती में तो उसको भी शामिल करना चाहिए। पहले उनका फेस छिपकली जैसे था और धीरे धीरे जब चुनाव नजदीक आता जा रहा है ना, तो गिरगिट की तरह हो रहा है। उनका पहले जो फेस में थोड़ा लालिमा थी और कालापन आ रहा है। तो इससे समझिए कि मोदी जी डरे हैं, भाजपा डरी है, या भाजपा की सारी आम जनता डरी है, या खुद आप ही हो या पापियो सारे डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये यमुना की पहले बात कह रहे थे कि पिछली बार याद है कहा था कि अगर यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत देना। अब कह रहे हैं यमुना से कोई वोट मिलते हैं। नहीं क्यों नहीं मिलता है? इसका नहीं, जो केजरीवाल अपने औलाद लगा के कसम खाता है उसके बाद भी सारी सुविधाएं लेता है, तो मुझे तो लगता है केजरीवाल औलाद है। अच्छा। जो ऐसे बंदे हो, मैं बोलूंगी मैं मोदी जी की रैली में गई हूँ और मुझे कोई और आम आदमी पार्टी आ जाए तो कहूंगी नहीं मैं मोदी जी की रैली में नहीं गई हूँ। अरे मर्द के बच्चे की तरह सच्चा बोलना सीखो। ऐसा तो नहीं है किसी को फॉर्म में भर दिया हो या मोदी की रैली में भी आ गए? नहीं, हम तो कभी उसका 2100 करोड़ दे तभी उसको मुंह पे जूते बधारू। और दूसरी बात है, एक डायल टोन बनाया है, हर मोबाइल पर आता है, आपियो नहीं तो बिजली फ्री नहीं, आपियो नहीं तो पानी नहीं। अबे गिरगिट, तेरे कौन सा पानी आता है? अबे गिरगिट, मेरे बंद घर में 1600 रुपए का बिल आया था। तेरे कौन सा सस्ता बिजली, कौन सा तेरे पानी, हमें नहीं पता। हमें तो है ही नहीं ना पानी है ना बिजली है। रोड हमारे निगम पार्षद बनवा रहे, तो तेरे कौन सा सुविधा हमारे पास है? ये चीज आप बताइए। तो अब वो कह रहा है कि भैया मेरे अगर मैं नहीं आया तो सब बंद हो जाएगा तुम्हारा बिजली हाँ पानी। बिल्कुल। केजरीवाल एक बार टिकट नहीं खरीद सकते क्या? 10 रुपए का टिकट नहीं खरीद सकते क्या महिला जो ड्यूटी करती हैं? मुझे एक मिली, वो कह रही है मैं मांगने जाती हूँ, मांगने जाती हूँ, मेरे तो बहुत फायदा है। किस बात का फायदा है? मिल रहा होगा। मैं कहीं भी जाकर मांग लेती हूँ। कितनी दूर जाते हो? जामा मस्जिद जाती हूँ, मीना बाजार जाती हूँ।
बड़ी दूर दूर जाती मैं तो मांगने वाली हूँ। नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं तमाम महिलाओं से कहना चाहती हूँ, न देश फ्री से चलता है, न बसें फ्री से चलती है, न पानी से बिजली जलती है। ठीक है, अगर हमारी क्षमता 10 मेहमानों को होगी ना, तो हम उतने कमाई में 10,000 मेहमानों को नहीं खिला सकते। अगर हर चीज आप फ्री करेंगे, फिर कहते हैं मोदी जी ने महंगाई करा है, तो हम फ्री के लिए क्यों लाइन लगाते हैं, क्यों अपनी इमेज डाउन करते हैं? जो अब बाद में कहते नहीं, इतनी महंगाई, इतनी रोना पिटते हो। हमारी कोई भी महिला के यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, चाहे तो आप किसी से भी पूछ सकते पूछ लेते हैं। हाँ, पूछ लेते हैं। हाँ, आपने कराया है रजिस्ट्रेशन 2100 का? नहीं मुझे ना क्यों नहीं कराया? 2100 रुपए चाहिए नहीं? अरे जनता, आप लोग का पैसा है, आपको मिल रहा है, क्या दिक्कत है? उम्मीद नहीं है क्या मिलने की? नहीं है उम्मीद? उम्मीद नहीं है 2100 मिलने की? जो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया है 2100 रुपए का? तुम दे रहे हो, केजरीवाल कह रहा है ना दूंगा। आप दे रहे हो। क्या कह रहे हो केजरीवाल के बारे में? कैसा है केजरीवाल? आपके परिवार वाले को मिल गया, हम यही अरे अभी तो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अभी बाद में मिलेगा। बताओ। नहीं ना, हम नहीं कहना चाहते हैं। तुम वही वाले हो ना, पैसा होता तो मैं यहीं आता। हाँ, क्या हुआ भाई? रैली में आए हो आप लोग? हाँ जी। क्या कहोगे, केजरीवाल कैसा आदमी है? केजरीवाल बेकार आदमी है। क्यों? क्योंकि औरत को फुसला रहा है, 2100 रुपया मंथली दूंगा, जीतने का बाद देगा, इसलिए कि वोट लेने के लिए ऐसा कह रहा है। अच्छा। हाँ, वैसे क्या दिया है, वैसे तो नहीं देने वाला है वो। गवर्नर नहीं करने दे रहा, बीजेपी नहीं करने दे रहा। नहीं, हाँ वही कहेगा और क्या कहेगा? वो कह रहा है कि मैंने तो बिजली पानी सब फ्री कर दी। बिजली पानी किसको फ्री कर दिया? आएगी तो सब बंद कर देगी। पानी आता है, उसका भी पैसा लेता है। पानी साफ आता है? फ्री का मतलब क्या है? पानी कहाँ से आएगा? हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा, फिर कैसे भर भर के लाना पड़ रहा है। आए तो नहा के हो, कैसे आए नहा के? तो समरसीबल का तो आ रहा है। अच्छा, दूर से लेके आते हो? ये बच्चे देखो ठीक बताएंगे। सही में पानी बाहर से लाना पड़ता है? हाँ, पैसे भी लगते हैं। पैसे भी लगते हैं? रोड टूटी फूटी है, पूरा गंदा पानी आता भी आता। हाँ, ठीक है। और क्या कहना है? और ये संदेश देना चाहती हूँ केजरीवाल से, जो अपने चुनाव और वोट जीतने के लिए ये जो नए नुस्खे आजमाते हैं, तो नूरानी नुस्खे वो बंद कर दे और आराम से अपनी शीश महल में आराम करे, वही उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। लालची तो उनके मन में है, तो कभी वो बिजली फ्री करते हैं, कभी 1000 रुपए की लालच दिखाते हैं, कभी 2100 का दिलाते हैं, बट मोदी जी ऐसा कुछ नहीं करते ना। बीजेपी वाले शीश महल में जाएंगे, इसी की चिंता हो रही है। अरे जब उनको ऑफिस ही नहीं जाना, कोई कागज ही नहीं साइन कर रहा, मुख्यमंत्री नहीं है, तो किस लिए परेशान है? बस मैं इतना उनको संदेश देना चाहती हूँ, जो गिरगिट की तरह रंग बदलना कम करो और झूठी बातें मत करो, नहीं तो तुम्हें जूते से पिटाई लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ लोग आक्रोशित हैं, कुछ लोग। तो दोस्तों, मैं अभी रोहिणी में हूँ। कौन सी जगह है ये? रोहिणी जापानीज पार्क। अच्छा, जापानीज पार्क के पास है। यहाँ रैली थी, एक परिवर्तन रैली मोदी जी की। कुछ निकल के आ रहे हैं, भाषण स्पीच सुन के मोदी जी की। क्या कहेंगे? वो तो आपदा बता रहे हैं आपको। आप लोगों का क्या विचार है? हमको नहीं बता रहे, वो आम आदमी पार्टी को बता रहे हैं। क्या विचार है? तो आम आदमी पार्टी आपदा है ही। 10 साल में दिल्ली का बहुत बेड़ा गर्क हो गया है। अच्छा। कुछ काम नहीं किया है। जितने भी वादा किए उसमें से कोई पूरा नहीं किया। 500 बोले थे स्कूल बनाएंगे, 5 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और आज और लोगों को ये भी बोले थे कि पिछले वाले में 1000 रुपये का फॉर्म भरवाए थे कि जितने भी महिलाएं हैं दिल्ली में हम सबको देंगे। तो अब फिर अभी 2100 रुपये का फॉर्म भरवाने लगे। मतलब वादे वाली पार्टी है ये। पुजारियों को दूंगा और गृहिणियों को दूंगा। पंजाब में भी 1000 लोगों को वादा किए थे, अब 3 साल हो गया किसी को नहीं दिया है। और पंजाब के काफ़ी महिलाएं आकर के उनके घर पर प्रदर्शन भी कल परसों किया है। अच्छा। तो ये सिर्फ वादा करते हैं, देते नहीं। और जनता को चाह रहे थे बेवकूफ़ बनाना दोबारा से। 2 बार तो ऐसे वो बेवकूफ़ बना चुके हैं, काम कुछ किया नहीं। बिजली पानी के बोल रहे थे कि फ्री होगा, लेकिन कुछ किए नहीं। और किसी भी झुग्गी झोपड़ी में जाइए, पूछिएगा बिजली का बिल आया है तो 1 महीना 0 आएगा, दूसरे महीने उसका डबल आएगा। तो मतलब किसी न किसी बहाने से लोगों से पैसा ही ले ही रहे हैं और शीश महल बना रहे हैं। जिस सरकार की चीफ मिनिस्टर यदि जेल में हो और उसके बाद में शिक्षा मंत्री जेल में हो, स्वास्थ्य मंत्री जेल, वो कह रहे हैं वो डर गए हैं, हमें फंसा दिया है, ईडी सीबीआई भेज के मोदी जी फंसा रहे हैं। वो उनका तो एक बहाना है, आज का बहाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के 20 राज्यों में शासन है और बाकी जो जगह पर उनका शासन नहीं है। क्या वहाँ के चीफ मिनिस्टर को
कभी फंसा दिए। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों मिल गए, मिल के गुजारना। आपको लगता है कि उन्होंने बोला था कि मैं अपने औलाद की कसम खाते हैं न हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से समर्थन लेंगे और न देंगे। उन्होंने ही सरकार बनाया था मिल करके, उनकी औलाद का भी कोई ठीक नहीं है कि जब हम कसम खा रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं है। बहुत धन्यवाद। और लोगों जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग सीलमपुर मौजपुर से कवर करते हुए वापस रोहिणी की तरफ आए, क्योंकि रोहिणी में रैली थी, परिवर्तन रैली। वहाँ पर जैसे हम पहुँचे तो स्पीच खत्म हो चुकी थी, रैली संपन्न हो चुकी थी, कार्यकर्ता कुछ आते दिखाई दी, जिसकी वीडियो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। अभी बात की उनसे, जैसा कि अक्सर कार्यकर्ताओं को और वर्करों को लेकर आया जाता है इधर उधर जगह, जैसे अभी संगम बिहार को कहीं कहीं से लोग एकजुट थे जो रास्ते में जिनसे बात हुई मैंने आपको सामने शेयर की। पीछे फिर मैं जापानी पार्क की तरफ बढ़ने लगा। मैं कहा उधर से हम चलते हैं रैली स्थल पे। मैं रैली के स्थल पर पहुंचा, उस बीच में काफ़ी लोगों से बात हुई थी। यहाँ आप देखें एडवेंचर आइलैंड, यहाँ पे भी कुछ लोगों से बात करने की, लेकिन सिक्योरिटी का इशू हो गया। उन्होंने थोड़ी सी बात करने के बाद ही उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ से आप नहीं कर सकते। लेकिन जो थोड़ी बात हुई है आपको मैं शेयर करता हूँ। उसके बाद चलेंगे जापानी पार्क में, वहाँ पर दिल खोल के लोगों से पूछेंगे और वो लोग जवाब देंगे। इसके बाद पहले यहाँ सुन लेते हैं कुछ लोगों की विचार। कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं अगर ये कुछ विचार रखें। सर हम सर्वे करते फिर रहे हैं, अभी चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के लिए, और आम आदमी पार्टी पे तरह तरह के आरोप लगे और वो तरह तरह की स्कीम दे रहे हैं लोगों को। तो धरातल पर जानने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक क्या सोच रही है उनके बारे में, उनकी स्कीम के बारे में और उनके काम के बारे में। 10 साल हो गए। हम तो पॉलिटिकल आदमी है नहीं, वैसे हम तो मजदूर आदमी हैं, कमाने खाने वाले आदमी हैं। फ्री की स्कीमें आपको कैसी लग रही है? ये मेहनत करने वाला आदमी क्यों सोचेगा नहीं फ्री का लेने का। वो कह रहे हैं हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, हम तो फ्री का नहीं चाहिए, हम तो बस मेहनत का खाने चाहते हैं। कह रहे हैं बिजली पानी तो मैं सबको फ्री दे रहा हूँ। फ्री किसको मिलता है? फ्री जिसका मकान घर है, यहाँ पे लैंडलॉर्ड है उसको मिलता है। मजदूर को किसको मिलता है? अच्छा, किसी को नहीं मिलता। सबको पैसे देने पड़ते हैं, हमेशा देना पड़ा है। और अब वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अब कह रहे हैं मंदिर को पुजारियों को देंगे, हम ग्रंथियों को देंगे, ये सब हमें जिताओ तब देंगे। कैसा विचार देना है नहीं देना है वो तो वो जाने, हम तो नहीं चाहते हैं कि हमने फ्री का हम खाया नहीं है आज तक, न हम लेते हैं। अच्छा, तो काम कैसा लगता है वैसे आकलन करें? 10 साल के करीब राज हो गया उनका, किस तरह काम लगता है? जनता क्या सोच रही है काम? देखिए जी, हमें तो इतना टाइम ही नहीं मिल रहा जा करके कि देखने का कि काम क्या किया उन्होंने। आप देख रहे हैं कोई भी डेवलपमेंट विकास कुछ बन रहा हो, कुछ लंदन जैसे बनने की बात हो रही थी कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, उस तरह कुछ अभी तक कुछ नहीं बना है दिल्ली। अभी तक कुछ नहीं बना, जैसा था वैसे ही है। जैसा है वैसे ही था, कोई चेंज नहीं दिख रहा। कोई चेंज नहीं दिख रहा। धन्यवाद सर। और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करती है। इधर आ जाओ साइड में ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। इधर सर प्रभु, हाँ इधर सर। तो हम लोग इधर आ जाइए, आप लोग बोलना हो तो लेडीजों से। लेडीजों यही स्कीम जो आई, लेडीजों की स्कीम है 2100 रुपये आई है, उसके ऊपर आ जाइए इधर। और वो कह रहे हैं कि मैं पुजारियों को और ग्रंथियों को भी दूंगा, मुझे जिताओ, और 2100 महिला को दूंगा। क्या लग रहा है? ये सब तो अगर ऐसा होता तो पंजाब में भी दिया होता। अच्छा, वहाँ पर 1000 रुपये बोले तो वो छोटी सी अमाउंट 1000 रुपये नहीं दे पाए, तो वहाँ यहाँ पे 2100 कैसे दे पाएंगे? तो आपको मतलब क्या लग रहा है, पंजाब में नहीं दिया इसलिए यहाँ भी नहीं देंगे? मेरे को तो नहीं लगता है, लेकिन क्या पता, क्योंकि उन्होंने जब जो सुविधाएं यहाँ पे दिल्ली पे बोली हैं, वो देखो वाईफाई दिया, कुछ समय के लिए दिया तो सही, लेकिन सब जगह कहाँ कैमरे? सब जगह नहीं है कैमरे। हमारे इलाके में तो हैं जहाँ पर हम रहते हैं। अच्छा। लेकिन वो भी मीन्स पहली बार लगे तभी चले, उसके बाद वो भी बंद हो गए। तो वो भी मीन्स 1-1.5 साल देकर पैसे, फिर वो भी बंद हो सकता है। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मीन्स जो निम्न कोटि के लोग हैं उनके लिए अच्छी सरकार है, सही। जैसे गरीब लोग हैं उनको बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, तो वो उनको एक तरह से रिलैक्सेशन तो है ही है ना। तो क्या लग रहा है आना चाहिए? अभी तो मीन्स 60% तो है केजरीवाल का, 40% बीजेपी का है। चलिए वो ठीक है, आते समय क्या पता हो जाए। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए, यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे, फिर कहीं और करते हैं। तो दोस्तों, जापानी पार्क से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है दिल्ली वालों के मन में, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं दिल्ली वाले। कुछ बच्चे हंसते हुए जा रहे हैं, कुछ नौजवान फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं। आप देख सकते हैं जापानी पार्क का ये माहौल। जापानी पार्क क्योंकि यहीं पे पास में आज रैली थी, परिवर्तन रैली बीजेपी की, मोदी जी ने उस रैली को संबोधन किया उस रैली के अंदर, तो और वो हो चुकी है समाप्त। तो पास के ही इस जापानी पार्क में ने कहा कि आकर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि आप समझ सकते हैं पार्क में किस तरीके का माहौल रहता है, तो जितना लोग बोलेंगे, जैसे जो बोलेंगे वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये रोहिणी के जापानी पार्क से मैं आप लोगों को
जन की बात, लोगों की बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो ये जापानी पार्क है, इसके पीछे ही रैली, वहाँ जो परिवर्तन रैली चल रही थी वो संपन्न हुई है। इसी पार्क से होते हुए हम वहीं पहुँचेंगे परिवर्तन रैली के स्थल पे भी, लेकिन इस बीच पार्क के अंदर काफ़ी सारी बातें हुई हैं और तरीकेबद्ध बातें हुई हैं बहुत से लोगों से, 1 to 1 भी बातें हुई हैं। तो वो सारी सिलसिलेवार मैं 1 से 2 वीडियो में इसके बाद वो कंप्लीट करूँगा। तो चलिए पहली बात करते हैं कुछ यंगस्टर से यहाँ पर। नेचुरल सी बात है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी के 10 साल के काम के बारे में पूछ रहे हैं, क्या है इनके काम, कैसे हैं? काम तो बिल्कुल ही बकवास है। क्या काम किया मुझे बताओ? कोई काम नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने बिजली पानी फ्री कर दी, सड़कें बनवा दी। क्या फ्री पानी? सड़कें बनवाई हैं, जहाँ जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो तो गरीब और भी होता जा रहा है। और बस जो देखने वाली चीजें वही बनवाई हैं। छोटे मोटे घर तो टूटे फूट रहे हैं, रोड कितने बेकार पड़े हैं, जाके देखें गड्ढे, ये चल पा रहे हैं, हर दूसरे बंदे का तो गाड़ी खराब हो रही है ना। और बिजली पानी फ्री दिया कह रहे हैं, उससे बहुत बचत होगी। लोग बिजली पानी फ्री आप लोग? फ्री कुछ फ्री नहीं है, बस किसी ना किसी तरीके से पैसा तो निकल आता है। मतलब गवर्नमेंट ले लेती है, गवर्नमेंट ले लेती है, टैक्स के सब कुछ है। अच्छा, ये कहते थे मैं आम आदमी हूँ, गाड़ी बंगले की बात करते थे और नेताओं की, और खुद शीश महल बनवाया। इसमें इसके ऊपर क्या लोग सोचते हैं? शीश महल बनवाया इन्होंने अपना जो बनवाया है केजरीवाल में? देखो इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं इसके बारे में बोल नहीं बात तो सकता। होती है ना बेचारे की, इन्होंने शीश महल बनवा लिया, लाखों करोड़ों के उस पे खर्चे पे और पर्दे लगवा रखे। सुना है इस तरह की मीडिया में तो सुनते होगे? हाँ सुना तो है। कैसा लगता है सोच के कि आम आदमी जो कहता था कि ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, और वो इस तरह के शौक पाल के बैठा है, और उसने पब्लिक का ही पैसा तो इस्तेमाल किया है इसमें। सारा पब्लिक का पैसा है, वही ना, भ्रष्टाचार तो हर जगह ही होता है। तो आम आदमी पार्टी कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, कुछ क्या लग रहा है जनता सोचती है इनको, मतलब फिर दोबारा 5 साल इनको देने चाहिए, काम करेंगे कुछ? बिल्कुल भी नहीं। हाँ? चाहिए, क्योंकि बोला था किराएदारों के लिए ये बिजली फ्री है, हाँ। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा तो निकल ही जाता है किराएदारों से ही। पैसे तो किसी न बिजली किसी पानी तरह, फ्री नहीं है? बिजली पानी और ये सिलेंडर का बोला था कि फ्री है सिलेंडर, तो अभी तक किसी को भी कोई भी किराएदार को फ्री मिले ही नहीं है, क्योंकि हम खुद रेंट पे रहते हैं, तो हमें पता है कि बिजली तो कोई फ्री नहीं है। हमें तो कह रहे हैं कि हम देंगे, इसको लगता है कि किसी को दे देंगे? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलने वाला। 60 लाख के 50-60 लाख करीब महिलाएं हैं, आधा करीब 2 करोड़ करीब बस आबादी बताते हैं ऑफिशियल 1 करोड़। ये सब बस लोगों को अपने आप को आकर्षित करने के लिए सब करा जा रहा है। हाँ, ये सब चुनाव जीतेंगे, ये चुनाव जीतने के बाद ये पूछते भी नहीं कौन आम आदमी है, कौन ये है, कौन चुनाव जीतने के बाद फिर वही जो शुरू से है फिर वही वैसा ही हो जाएगा। हाँ, बोल दिया कि पैसे मिलेंगे, तो अगर तुम हमें वोट दोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। उसके बाद जब ये जीत जाएंगे उसके बाद तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये अच्छी बात है, वैसे आप लोग पढ़े लिखे हो, इस तरीके का कोई अगर नेता कहे कि ये तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 2100 दूंगा, ये भले ये सही है देश के लिए? जब तक जीतने के लिए तो नहीं, वो ये करते देश के लिए हैं। सही है, इससे देश का विकास होगा, डेवलप होगा, तरक्की होगी देश की ऐसे करने से। ऐसा करने से कुछ ऐसे नहीं करने होगा। से तो नहीं होगा, ऐसे नहीं करने से कुछ नहीं होगा। और वो कहते हैं मैं बहुत हाईली एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा और हूँ। राशन कार्ड की बात आए तो राशन कार्ड के लिए बोला था जो गरीब लोग हैं, जिनको मतलब जिनके अपने घर है, उनको तो चलो ठीक है ना राशन मिले, किराएदारों को तो राशन कार्ड बनवाना चाहिए, उनको तो राशन मिलना चाहिए। यहाँ तो किराएदारों को भी राशन, हमारा खुद का राशन कार्ड नहीं बना, इतनी बार जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारा क्यों बनेगा राशन कार्ड, तुम तो किराए पे रहते हो तो तुम्हारा नहीं बनेगा। उनके लिए कहाँ बताया था आप लोगों ने? दिल्ली में कहाँ से हो आप लोग? बुध विहार फेज 2 से। तो मतलब आपको 10 साल 11 साल हो गए इनके राज करते हुए, कोई किसी तरीके की कोई हमें- विकास नहीं दिख रहा, ना कोई मतलब नहीं, ये दिख रही नहीं है जो- कि विकास नहीं है, कुछ जगह है हाँ। लेकिन कुछ जगह है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हैं कि गवर्नर बीजेपी जो है सेंटर में, यहाँ पे ना सेंटर गवर्नमेंट अलग, 2 सरकार एक तरह से चलती, वो कहते हैं कुछ करने नहीं देते। तो आगे क्या लग रहा है, जीतेंगे तो करेंगे फिर, या फिर वही? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, उम्मीद क्योंकि नहीं है। जैसे कि अब लोगों को ना हराम का लग गया है। लोग क्या है कि रिक्शे में कम चलते हैं, बसों में ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादातर लेडीजों कहते फ्री है। लेडीज़ों की बात कर दूं, लेडीज़ों का सब फ्री तो है, मानता हूं, पर कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले टाइम में वो हराम का जाना जाएगा कि हमने हराम में बहुत काम किया था। जैसे कि हमारी मायावती, उन्होंने बहुत चीज़ें फ्री करी थी, खुद भी खा रही थी और खिला भी रही थी, पर केजरीवाल का क्या है, वो तो खाए जा रहा है। अच्छा, सारे काम देख लो, रिक्शे सारे के सारे सब बंद करवा दिए, चलवाए उसे ने, बंद भी करवा उसी वही रहा है। आए दिन कोई ना कोई रिक्शा पकड़ लेते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले परेशान करते रहते हैं, उन बेचारों को कुछ नहीं मिलता है। पर ये क्या कर रहे हैं, ये साले बार बार वही चीज़ काम कर रहे हैं, ट्रैफिक वालों को भेज रहे हैं, उस बंदे को हटवा रहे हैं,
रहे हैं, बंदा कितनी कितनी किस्तें भर देगा। हम तो आम आदमी है एकदम। वो वाला आम आदमी तो नहीं है जो चीज में ना लगाते ना हैं। ना ना, हमारा वो कोई मतलब ही नहीं, रोज का खाना रोज का कमाना हमारा। तो आप वहीं से हो, क्या नाम है आपका? मेरा रोहित नाम है। रोहित नाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए तो दोस्तों, अभी हम ये जापानी पार्क में रोहिणी में आए हुए थे, यहाँ रैली थी, तो रैली हो चुकी है खत्म। हाँ, ये इधर दिखाओ जरा, एक अंकल 21 के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया आप लोगों ने? 2100 रुपये मिलने की उम्मीद है? पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिले तो अच्छी बात है। कैसा काम लगता है केजरीवाल साहब का? बहुत अच्छा। ठीक ही है। कह रहे हैं कि बिजली पानी फ्री नहीं है, कई लोग कह रहे हैं गंदा पानी आ रहा है, कोई कह रहा है फ्री है। 3 दिन से बंद था पानी। हाँ? 3 दिन से बंद था पानी। हाँ, हाँ, आज सुबह का आया तो है। कैसा काम लग रहा है? ये तो कह रहे हैं बीजेपी वाले फंसा रहे हैं, काम नहीं करने के लिए। वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने ठीक है। हैं? ठीक ठीक है, आना चाहिए दोबारा। अब दोबारा तो शायद आए। क्यों? क्यों नहीं आ रहा? क्यों दोबारा शायद क्यों आए? जो कहते हैं उतना करते नहीं है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं बीजेपी करने नहीं देती हमें, अब बाद में वो फिर आगे फिर कैसे करने देगी? फिर बाद में बंद हो जाता है। हाँ। आप कहाँ से? यहीं रोहिणी से? नहीं, हाँ, रोहिणी 4। तो क्या लग क्या रहा है इस बार? कैसे, जैसे अभी इनके ऊपर ये सारे जो भी इन्होंने स्कीम चलाई महिलाओं के लिए, पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए, हम ये देंगे हम वो देंगे, तो ये क्या डर दिखा रहा है कुछ? कहने में और करने में बहुत नहीं, अंतर हाँ, है। तो मतलब ये क्यों कह रहे हैं? जो कहते थे कि हम तो काम की राजनीति करते हैं, हाँ, और आज कह रहे हैं हम ये देंगे वो देंगे, हमें जिताओ तब देंगे। जिताओ तब देंगे। तो क्या- जीतने के बाद कौन पूछता नहीं है? तो मतलब ये काम किया होता था ऐसे कहने की नौबत आती है। नहीं तो पिछले बार भी हाँ, तो ये बात तो सही हाँ, हाँ? ये बात आपकी सही है। तो भाई काम किया होता तो ये भी कि हम ये देंगे वो देंगे, बात क्योंकि पहले सही जब आए थे हाँ। तब तो लोगों ने इनको इसलिए चुना था कि विश्वास था कि काम विश्वास करेंगे। था। विश्वास तो था, कहीं ना कहीं विश्वास डिगा है इस बार। लेकिन विश्वास डिगा है, उतना काम किए रहते तो आदमी उनको फिर चुनता। क्या कहेंगे इस बार? मुश्किल इस है बार कुछ मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कहाँ से हो आप लोग? रोहिणी से हैं। तो क्या कहोगे जो ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि जी हमने बहुत काम किया है, हमें 5 साल और दो और काम करेंगे, इसको फ्री देंगे, ग्रंथियों पुजारियों को, पता नहीं किस किस को सब, तो कैसा क्या तो विचार? गंदा ही पानी आता है हमारे यहाँ रोहिणी में भी। देखो तो हम्म। हाँ भैया, यही सब देखो। काम कैसा लग रहा है? 5 साल और मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अब 5 साल अब नहीं किया था और 5 साल दो फिर करेंगे। काम तो बहुत बढ़िया करे, लेकिन क्राइम बहुत ज़्यादा हो गई दिल्ली में। हाँ, इसी का ही रोना है। क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए सर, तो ये भी विचार बड़ा। तो ये कुछ लोगों से बात की जानने का कि 10 साल हो गए केजरीवाल को, इतने दावे, कुछ स्कीम पे कई स्कीम, और बीजेपी अपनी बात कह रही है, और लड़ाई ये दोनों यही है, कांग्रेस का कहीं है नहीं, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि, और इस आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे। तो भी पब्लिक से पूछ रहे थे क्या सोच रहे हैं जनता, क्या 10 साल का आंकड़ा कैसे है? जो भी उनके पानी के बिल माफ़ करने की फलाना, तो 10 साल से करते, अभी तो आचार संहिता लागू भी नहीं हुई है, अब करते हैं, अभी तो कर सकता है। आचार संहिता लागू नहीं होती उससे पहले तेरी जो है तेरे हाथ में, तू चीफ मिनिस्टर तेरी है, करवा दे अभी माफ़ जो है पानी के बिल। आई इस बार 62 आई, अब के बार क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो आ रहेंगे ये जो है।